हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हैब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके यूपी बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग के बारे में। आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए काउंसलिंग। आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है, आपके पास अभी 1 दिन का मौका, 2 दिन का मौका है, कल तक आप काउंसलिंग करवा दीजिए। तो क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी, ये 5 ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको काउंसलिंग के टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो अगर आप गलतियाँ करते हैं तो आप कॉलेज मिलने से चूक जाएंगे। आपको अगर आपके नंबर जो 90+ हैं, उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से काउंसलिंग करवानी चाहिए, कौन सी किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो देखने जुड़े रहिए हमारे साथ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं आपको जो अपनी सीट मैट्रिक्स की है, अब आपको ये देखना है। सबसे पहली गलती, अगर आप पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ मिस्टेक्स में, आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी। देन उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि कितनी कट ऑफ जा सकती है उसमें। ठीक है, तो पहले मैं बताऊँ आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले आप जब भी काउंसलिंग करवाने जाएँ, जहाँ पर काउंसलिंग करवाने जाएँ, एक ऐसे इंसान से करवाने जाएँ जहाँ पर आपको उसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो उसे फॉर्म भरने की, चॉइस फिलिंग करने की उसे नॉलेज होनी चाहिए। देन दूसरी आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको जो है ना, ऐसे ही बिना लिस्ट बनाए आपको काउंसलिंग करवाने नहीं जाना है। ठीक है, आप अगर जैसे आपको पता हो आपको कौन कौन से कॉलेज भरने हैं, किस तरीके से कॉलेज भरने हैं, जो भी आपको कॉलेज चाहिए, जैसे आपको अपनी चॉइस फिलिंग बनाई और आपको आगरा का कॉलेज हुआ। ठीक है, और UPUMS हुआ। ठीक है, ग्रेटर नोएडा का कॉलेज हुआ, GP नगर का। देन ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। अगर आपको ऐसे कॉलेज को अपने सीट वाइज, रैंक वाइज सबको लिस्ट आउट करना है। ठीक है, देन उसके बाद तीसरी आपको मिस्टेक क्या नहीं करनी है। आपको जब भी काउंसलिंग करवाएं तो उस काउंसलिंग टाइम में ये देख लें जो कॉलेज आप सेलेक्ट करें वो गवर्नमेंट है, कहीं प्राइवेट नहीं। क्योंकि कोई प्राइवेट कॉलेज जो है ना, वो गवर्नमेंट के नाम के ही तरह लगते हैं, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे लगते हैं जैसे वो प्राइवेट हैं। तो वो गलतियों को वो गलतियाँ मत कीजिएगा, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। देन चौथी गलती आपको क्या नहीं करनी है। चौथी गलती आपको जो है वो आपको ये देखनी है कि आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है उसकी रेटिंग क्या है। अगर जैसे मान लिया आपने गवर्नमेंट कॉलेज भी कोई सिलेक्ट किया और इतना अच्छा कॉलेज नहीं है और उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, और वो काफ़ी दूर पड़ रहा है आपके घर से, और उसका क्या बोलते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह कितना क्या है, अगर ये सब चीज़ अगर नहीं देखते हैं तो आप ये गलतियाँ कर देंगे। देन लास्ट और 5वीं सबसे बड़ी गलती है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जो कॉलेज है ना, INC से इम्प्रूव है या नहीं। अगर वो INC से जुड़ा हुआ है, देन उसके बाद ही उस कॉलेज को भरें। अगर आप प्राइवेट भी लेना चाह रहे हैं, अगर आप वो कॉलेज INC से मान्यता प्राप्त नहीं है और आपने ऐसे ही ले लिया, देन आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं होगा, नर्सिंग करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो वही सब है। अगर आपको ये वाकई चाहते कि आपका नर्सिंग में सिलेक्शन हो, देन आपको क्या बोलते हैं, इन गलतियाँ नहीं करनी है। अब आइए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो अगर जैसे मैं कट ऑफ की बात करूं ओवरऑल, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जिनकी भी रैंक 1300 से लेकर के 1800 के बीच में है, ये ओपन रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन रैंक। ठीक है, ओपन रैंक की बात कर रहा हूँ। तो जिनकी भी रैंक 1300 से लेकर 1800 के बीच में है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सबसे पहले करना चाहिए वो जो है जिनकी रैंक जितनी कम है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि UR हो गया, OBC हो गया, देन SC हो गया। अब मैं तीनों के लिए बात करता हूँ। इनकी अगर आप UR से हैं और आपकी रैंक 1300 है, आपकी 1350 है और आपकी 1400 है। ठीक है, और आप तीनों ने एक कॉलेज भरा। जैसे कि आप मापता हूँ मैंने आपका, तीनों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे UPUMS भर दिया, UPUMS भर दिया, या फिर जेम्स भर दिया। ठीक है, या फिर आपने SN मेडिकल कॉलेज भर दिया। ठीक है, तो आप तीनों में सबसे पहले अगर बात की जाए कॉलेज मिलने की, तो पहले ये इसे SC कैटेगरी को मिलेगा। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे OBC कैटेगरी मिलेगा। अगर उस कॉलेज में सीट वेकेंट हैं तो 2 से 3
जितनी सीट खाली है, तो अगर प्रायोरिटी की बात की जाएगी तो जो भी अगर पहले नंबर पे अगर जैसे इन 3 मतलब जैसे मैंने ये कॉलेज बताया, अगर आप इनमें से कोई भी बच्चा इस कैटेगरी का होता है और उसकी रैंक इस तरीके से होती है, तो उनको ये कॉलेज इस तरीके से मिल सकते हैं। पहले एससी को मिलेगा, फिर ओबीसी को मिलेगा, देन आपके नंबर बाद में आएगा। ठीक है। अगर वहीं वहीं आप क्या करते हैं कि आप जो है कोई और दूसरा कॉलेज भर देते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि आपने कोई और कॉलेज भर दिया, केवल आप यूआर कैटेगरी वालों ने, जैसे आपने भर दिया बांदा का कॉलेज। अगर आपने बांदा का कॉलेज भर दिया, तो क्या होगा कि आप जब बांदा कॉलेज भर देंगे, अगर आप बांदा कॉलेज भर देंगे तो आपको वो मिलने के चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे कि आप यूआर से हैं और आपकी रैंक भी 1300 है। ठीक है। और आपने बांदा कॉलेज सेलेक्ट किया, तो आपको बांदा कॉलेज आराम से मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सीट भी खाली है और आपने एक लो कॉलेज चुना है इस बात को लेकर के। ठीक है। तब ये जो बाकी लोग थे ओबीसी के और एससी वाले, इनकी रैंक उस चीज़ में आई ही नहीं कि आप उनसे अलग होते हैं। तो यही स्ट्रेटजी होती है काउंसलिंग करवाने की। अब रही बात कि काउंसलिंग, अगर आपकी तो आप बोल रहे हैं कि जैसे आपकी रैंक अगर 2000 है, 2000 है, किसी बच्चे की 2500 है, तो क्या वो काउंसलिंग करवाएं ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप काउंसलिंग ना करवाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलेज मिलने के चांसेस जो हैं वो 1300 से लेकर के 1800 से बीच के जो बच्चे हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 500 का डिफरेंस आ रहा है और सीट जो आपके पास खाली हैं वो 210 सीट खाली है। तो 210 सीट में अगर हम ये मानते हैं कि एक बच्चा कॉलेज ले रहा है, एक दूसरा छोड़ रहा है, तो इस हिसाब से भी आपके 420 बच्चे हो जाएंगे। और लमसम में 500 के बराबर हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं उन्हें और अलग पैरामेडिकल में भी चले गए हैं, कुछ नर्सिंग में चले गए, सॉरी कुछ जीएनएम में चले गए, कुछ एम्स पैरामेडिकल में चले गए, कुछ एम्स नर्सिंग में जाएंगे। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर को मैंने सबको रखते हुए तब मैंने आपको ये सब कुछ बताया। तो अब बात ये आती है कि आपको काउंसलिंग नहीं करवानी। मैं ये आपको काउंसलिंग करवाइए, आप जो है ना आप काउंसलिंग करवाइए। ठीक है। और काउंसलिंग करवाने के बाद आप चॉइस फिलिंग आप भी करिए। पहले न्यू कॉलेज भरिए, देन उसके बाद मीडियम कॉलेज, देन उसके बाद हाई कॉलेज अगर भरना चाहें तो। ठीक है। अगर कॉलेज की संख्या बढ़ानी है तो इस वजह से इस तरीके वे में भरना, तो आपको कॉलेज मिल जाए। और मैं अगर आप जैसे आप चाहते हैं अगर सबको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब जो स्ट्रेटजी है वो 90+ बच्चों के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि जो बच्चे जैसे कह रहे हैं मेरे 90+ है, 93, 94, 95 है, तो उन्हें कॉलेज नहीं मिल रहा, तो वो मैं यही कह रहा हूँ उन्हें न्यू कॉलेज बनने चाहिए, देन उसके बाद मीडियम, देन उसके बाद हाई। ठीक है। यही स्ट्रेटजी अपनाए वो, तो हो सकता है उनको कॉलेज मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहें तो वो प्राइवेट कॉलेज फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज बेस्ट कॉलेज फिल करेंगे, प्राइवेट का कोई भी प्राइवेट कॉलेज बेस्ट भरेंगे ना, उन्हें आराम से मिल जाएगा। 90+ वालों को तो कुछ करना ही नहीं है, तुरंत अगर 10 कॉलेज भी भर देंगे ना प्राइवेट, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा जैसे कि अब अगर आप नहीं हो, अब आपको चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो आप हमारे चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। हम 1 अगस्त से अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, और जिसमें हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, और आपको एक से बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे। हम आपके लिए जो है यूपी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड जीएनएम तीनों की तैयारी करवाएंगे हमारे चैनल के थ्रू, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बिल्कुल ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना यार। सब्सक्राइब कीजिए यार, वीडियो देखते हैं आप, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को तो कीजिए। और अगर चाहते हैं आप आगे कुछ अच्छा करना तो हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है। तब तक गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।